नए जजेस की तैनाती का मामला हल। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस के तकर्रुर और मौजूदा एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। 3 हफ्ते की ताखीर के बाद समरी पर दस्तखत कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर करने की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट जजेस की छुट्टियां, पेंशन और मराद से मुतालिक हुक्म में तरमीम की तौसीक भी कर दी गई। टिका खान सानी रिपोर्ट करेंगे। आपको अपडेट करें, बड़ा फैसला है और अहम फैसला है और आखिरकार दस्तखत कर दिए गए हैं। नए जजेस की तैनाती का मामला हल हो गया है। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस के तकर्रुर और मौजूदा एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की बिल आखिर मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस का आज ही हलफ उठाने का इम्कान। शाहरुख अर्जुमन, उमैर मजीद मलिक और अयाज शौकत बतौर एडिशनल जज हाई कोर्ट हलफ उठाएंगे। नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हलफ लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस का आज ही हलफ उठाने का इम्कान है। शाहरुख अर्जुमन, उमैर मजीद मलिक और अयाज शौकत बतौर एडिशनल जज हाई कोर्ट हलफ उठाएंगे। नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हलफ लेंगे। तो ये अहम मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस का आज ही हलफ उठाए जाने का इम्कान है। आज ही हलफ उठा सकते हैं, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि उनके नाम हैं शाहरुख अर्जुमन, उमैर मजीद मलिक और अयाज शौकत, जो कि बतौर एडिशनल जज हाई कोर्ट हलफ उठाएंगे। आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त का सामना रहा। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से मात दी। सरदार अतीक की ये आबाई नशिस्त थी जो वो हार गए, उनके हाथों से निकल गई। आगे बढ़ते हैं। एल17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले। L15 बाग की बात की जाए तो वहां पर भी जियालो की फतह। पीपल्स पार्टी के सरदार जियाल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। L16 में नून लीग का पलड़ा भारी रहा। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कमरुल जमान पर बढ़तरी हासिल रही। आपको अपडेट करें, आजाद कश्मीर इलेक्शन का ये तीसरा मरहला था जिसमें एक बड़ा अपसेट देखने को मिला। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त का सामना रहा। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से उन्हें मात दी। सरदार अतीक की ये आबाई नशिस्त थी जो उनके हाथों से निकल गई, वो हार गए। जबकि L17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब रहे। एक और अहम मामला। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में तेजाब गर्दी समेत अहम शवाहिद मिलने के बाद तफ्तीश मजीद तेज कर दी गई। नई तहकीकाती टीम जाए वकूअ पर पहुंच गई। SSP अली रजा की सरबराही में टीम का जाए वकूअ पर नए सिरे से जायजा ले रहे हैं और नर्सरी के मुलाजमिन के दोबारा बयान भी कलमबंद किए गए, जबकि करीबी वाक़ मस्जिद के CCTV कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोनिस, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में? देखिए उमैर, बिल्कुल आज जो नई खुसूसी तहकीकाती टीम बनी थी उसका एक रुकन SSP RRF अली रज़ा हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ मीर रज़ा की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है। उनके वालिद, वालिदा, बहन यहाँ पर मौजूद है और उनके जो इस केस में वकील हैं जिब्रान नासिर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद, पौने 2 घंटे अब लगभग होने को आ रहे हैं कि वो इस स्पॉट पर मौजूद हैं। और उनकी जानिब से ना सिर्फ यहाँ पर जो मस्जिद है मेरे दाएँ जानिब
जहां की सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आई थी, जिसमें स्पॉट नजर आ रहा था और बाइक रुकती हुई नजर आई थी। मस्जिद का इन्होंने तफसीली जायजा लिया है, बल्कि इस पूरे इलाके का, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, एक हिल एरिया है जो कि जाए वक़्वत है, जहां से डेड बॉडी बरामद हुई थी, वहां का जायजा लिया है। जो यहाँ पे नर्सरी के अफराद थे, जो अमला था, यहाँ से उनसे कुछ सवालात भी पूछे हैं। इसी तरीके से ये एक पूरा एरिया जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये पहाड़ी के ऊपर का इलाका है। ये वाटर बोर्ड की एक कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पे 25-30 से जायद घर भी मौजूद है। वाटर बोर्ड का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, लेकिन साथ साथ ये एक पहाड़ी एरिया, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो झाड़ियाँ हैं वो उगी हुई हैं। तो मुख्तलिफ सीसीटीवी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ, पुरसुकून सन्नाटे वाला इलाका है, और तो ये गलत ना होगा, इसीलिए रात में भी यहाँ पे किस कदर सन्नाटा होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। जो इनके वालिद हैं वो गाहे बगाहे उनको आगाह भी कर रहे हैं, और वो अपना जो शुकूक व शुबात हैं, जो खदशात हैं, वो जो टीम है उनके रुकन से शेयर भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था गैर रस्मी गुफ्तगू में उनके वालिद का, कि उनको शक ये है कि मुमकिन तौर पे इस पूरे एरिया में कहीं उनको यहाँ पर जो है कहीं पे कत्ल किया गया है, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में झाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है उमैर कि अगर कोई आए तो उसकी मूवमेंट को परखना, उसकी मूवमेंट को जाँचना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे आबादी के अलावा गैर मुतल्लिका लोगों का आना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यहाँ पे किसी का कोई काम हो तो आ सकता है, क्योंकि ये शहर से ऊपर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से जो जाए वक़ुआ है जहाँ से डेड बॉडी मिली थी, वो अगरचे कॉर्डन ऑफ सील किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी जो शवाहिद मुमकिन तौर पे मिल सकते हैं, जो कोई ऐसी चीज़ मिसिंग हो गई हो इस दौरानिए में 10-12 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तो अब जो SSP अली रज़ा है वो इसका भरपूर जायजा ले रहे हैं, और अतराफ में जो पूरा इलाका है उसका एक भरपूर जायजा लिया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। मनोज बताएगा, आपकी जो तहकीकाती टीम है उसके किसी रुकन से बात हुई, उनका तफ्तीश के हवाले से क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जो तहकीकाती टीम के हवाले से ज़राए हमें बताते हैं कि तहकीकात जो है, तफ्तीश जो है वो अब बिल्कुल फोकस्ड होकर और नए सिरे से शुरू कर दी गई है। कल हमने देखा कि इसका इजलास भी हुआ था, और आज इसीलिए जो इसके एक अहम रुकन है, सीनियर अफसर हैं SSP अली रज़ा, वो ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि ना सिर्फ ये, तो चूँकि फैमिली के साथ एक अफसर आए हैं, इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पूरी 5 रुकनी टीम है वो भी किसी भी वक्त यहाँ पर जो है जायज़े के लिए, यहाँ पर शवाहिद की इकट्ठे करने के लिए या फिर तफ्तीश के लिए यहाँ पर विजिट करेगी, और इस पूरे इलाके का जो है सर्वे करेगी। तो जो पहले यहाँ पे एक बात आ रही थी, गेस्ट हाउस का भी जिक्र आया था, इसी इलाके से मुत्तसिल वो गेस्ट हाउस भी है, वहाँ पे भी टीम पहुंची और वहाँ का भी जायजा लिया है। तो हर एक पहलू पे बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। कोई ऐसी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। आपने अपडेट किया, मनोज साहब से मालूमात हासिल करते रहेंगे। भी आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, आबने हुरमस से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सामने आया है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, इस वक्त आबने हुरमस का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्कीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है, और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार हैं। वो ऐसे मुज़ाकरातकार हैं जो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। Mineswept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble, but they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. Well, it's open now. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. जब अमेरिका सिफारतकारी से मामलात आगे बढ़ाने में नाकाम होता है तो पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा, अमरीकी वजीर खजाना ने इक्तसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोटने पर फख्र का इजहार किया। जब पाबंदियां मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमरीका उनमें इजाफा कर देता है। अमरीका के पागलपन ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है।